हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे लीटर मुकर्रर। मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए माहाना 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल 100 रुपये फी लीटर सस्ता दिया जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी, बड़ी गाड़ियों को 80,000 रुपये रिलीफ मिलेगा। किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर वजाहतें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत की कोशिश है कि मसाइल का रुख आवाम की जानब मोड़ा जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि जंग के बाद दुनिया भर में महंगाई का तूफान आया है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। इजाफे का क्या बताएं भैया, गरीबों का कमर तोड़ के रखा हुआ है। सारी रात ये जब से सुना है कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं तो सो नहीं सका। इतनी हमारी सैलरीज नहीं है जितनी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया इन्होंने। पता नहीं कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे। पहले थोड़ा महंगा था, अभी 450 रुपये पेट्रोल 60 रुपये कर दिया है। इतना आवाम कैसे अफोर्ड करेगी? ये जुल्म बंद करें। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, 20-25 हज़ार रुपए के मुलाजिम लोग हैं। खुदारा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये महंगाई का तूफान न लाए करे और ये पेट्रोल में इजाफा वापस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम फट पड़े, बोले पहले ही महंगाई से परेशान थे। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का असूली फैसला। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि मार्केटों की बंदिश के औकातकार के फैसले का ऐलान सूबों से हतमी मुशावरत के बाद होगा। नए औकातकार का ऐलान 1 हफ्ते में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में होशरुबा इजाफा। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए 65% तक बढ़ गए। लाहौर से इस्लामाबाद के किराए में 1,000 रुपये का इजाफा, पेशावर के किराया 4,600, लाहौर से कराची का किराया 12,000 रुपये हो गया। मुसाफिर पर महंगाई का नया बोझ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल, स्पेयर पार्ट्स और टोल टैक्स में इजाफे के बाद किराए बढ़ाना मजबूरी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 60% तक इजाफे का ऐलान कर दिया। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों का मिला जुला रद्द अमल। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि इतने बड़े इजाफे के बाद गरीब कैसे जिएगा? IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। एक्सपोस्ट में लिखा कि वज़ीर आज़म ने 1 माह तक आवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया। हुकूमती गैर ज़रूरी अखराजात कम किए। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। फैसले से बेरोजगारी और महंगाई का नया तूफान आएगा। गरीब को रिलीफ के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़ीर आला, वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शहबाज शरीफ का कहना था तेल के इस्तेमाल पर 50% कटौती की गई, 60% गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई। पाकिस्तान ईरान जंग से शदीद मुतासिर हो रहा है। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हमारे 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आला ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है।
ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरानी पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब भी वक्त है कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब भी अजीम मुल्क बन सकता है। पुल की तबाही पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, ताहम अमरीकी साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले क़िश्म जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी ईरान का क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। पासदारान इन्क़लाब का कहना है कि आपना हुर्मुज़ के करीब नेवल एयर डिफेंस ने दुश्मन के तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान का अमरीका का दूसरा F-35 जंगी तैयारा भी मार गिराने का दावा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं F-35 तैयारे को वस्ती ईरान की फजाओं में निशाना बनाया गया। पायलट के तैयारे से निकलने के इम्कानात कम हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी और बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी के मनफी असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी माईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का यादा। खलीजी ताउन कौंसिल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले रुकवाने और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए जासिम ने कहा कि ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उनका कहना था कि खित्ते की सलामती के लिए कौंसिल तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। जासिम ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक़ किसी भी मुज़ाकरात या मुआहदे में खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात को शामिल किया जाए। खलीजी जंग के असरात, भारत में LPG का संगीन बहराल। मुंबई से राजस्थान तक निज़ाम ज़िंदगी महफूज। इंडिया टुडे के मुताबिक सिलेंडर की शदीद किल्लत से कारोबार ठप। मजदूरों की आबाई इलाकों को वापसी। सड़कों पर तवील कतारें और मुआशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। ब्लैक मार्केट में LPG सिलेंडर 3000 रुपये तक पहुँच चुका है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की तवानाई पॉलिसीज़ की नाकामी बेनकाब हो चुकी। हंगामी सूरत हाल से निपटने में कमज़ोर हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। भारत आलमी सतह पर तवानाई का शिकार हो चुका है। इंडिया को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि राजनाथ अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। भारत ने छेड़छाड़ खानी की तो पाक अफवाज पहले से ज़्यादा फेंटी लगाएंगी। और भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का नजरसानी और गठजोड़ बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें दहशतगर्दों के लिए ढाल बन गए। अमेरिकी जरीदे साउथ एशियन वॉइस का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज एक ही एजेंडे पर अमल पैरा। अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दे रहे हैं। सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान की सफारती बॉर्डर कोशिशें जारी। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी से इलाक़ाई कशीदगी में इजाफा और दोहा मुआहदे के खिलाफ वर्जी के खदशात मज़ीद गहरे हो गए।